नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है 8 की फाइट का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 8 की फाइट का संसद में संग्राम, सियासी तूफान। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें कही जिस पर सदन के भीतर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी का सदन के भीतर अंदाज बतौर नेता प्रतिपक्ष बदला हुआ भी दिखाई दिया। शायद 10 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप किया। राहुल गांधी के बयान पर कई और दूसरे मंत्रियों ने भी उन्हें टोका। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर, नीट और किसानों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर देखने को मिला। बीजेपी ने राहुल गांधी को हिंदू वाले बयान पर जमकर घेरा। अब मंगलवार को यानी कल पीएम मोदी लोकसभा में जवाब देंगे। इसी पर चर्चा करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंसक कहना हिंदू, जवान, अग्निवीर और किसान, संसद में संग्राम। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। राहुल गांधी के वार, बीजेपी के पलटवार। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी बोली राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना। लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं। खुद को हिंदू कहने वालों को राहुल ने बताया था हिंसक। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पीएम मोदी का जवाब, हिंदुओं को हिंसक कहना गलत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। आज राहुल का वार, कल पीएम मोदी का पलटवार। संसद में संग्राम, सियासी तूफान। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके आइए सभी का परिचय कराते हैं। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, आपका स्वागत। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज साहब बीजेपी से, वो भी जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ जाएंगे। पहले आशुतोष रावत जी, आपसे जानना चाहूंगा, धन्यवाद प्रस्ताव पर बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो आज भाषण रहा, उसका कंटेंट, उसमें राहुल गांधी की शैली, राहुल गांधी का जो तरीका था वो कितना सही था। इससे पहले भी लोकसभा में, राज्यसभा में कई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ऐसी बातें और इस तरह के सरकार को घेरने की बातें कही जाती रही हैं, लेकिन आज राहुल गांधी का यह पहला भाषण, क्या नजर आता है इसमें बड़ी बातें आपको? राहुल गांधी के आज के भाषण को आप देखें तो वो लगभग 90 मिनट वो संसद में बोले और लगभग 20 से ज्यादा मुद्दों को उन्होंने संसद के पटल पर रखा राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में। लेकिन जहां वो एक तरफ नीट की बात करते हुए आए, अग्निवीर की बात करते हुए नजर आए, जहां एक बार जीएसटी और तमाम सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात करते आए, लेकिन शायद वो फ्लो में इतना आगे चले गए कि उन्होंने अंत में एक जो शब्द प्रयोग किया हिंदू समाज के लिए, शायद जो एक बहुत सधा हुआ जो भाषण था, जो बहुत सरकार को घेरने वाला भाषण था, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष पर आकर शुरू में बोल दिया था उन्होंने, वो शुरू में ही बोल दिया था उन्होंने।
नहीं, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन जो धर्म पर चर्चा की, जो हिंदू धर्म को हिंसक प्रवृत्ति का उन्होंने जो बताने की कोशिश की, अब वो किसके लिए कहना चाह रहे थे, या उनका मतलब सीधे सीधे हिंदू समाज के लिए था, या कि वो किसी नेता विशेष के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन पूरे देश के अंदर अगर एक हिंदू समाज की दृष्टि से आप देखें, तो हिंदू समाज की दृष्टि से यह बयान, शायद इस बयान से कांग्रेस बच सकती थी, राहुल गांधी बच सकते थे। इस तरह के बयान देकर के शायद कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है उसको एक बार से साफ किया है कि वो किस तरह की राजनीति अगले 5 साल में विपक्ष में रह करके करने वाले हैं। सरकार को घेरना एक अलग चीज है, लेकिन क्या सरकार को घेरते घेरते कांग्रेस देश के बहुसंख्यक समाज को भी एक बार फिर से निशाने पर लेगी? यह भी एक ऐसा सवालिया निशान आज के स्टेटमेंट से, राहुल गांधी के बयान से, ये एक सवाल बड़ा। निरंजन पोद्दार जी, कितना सधा हुआ, कितना तार्किक ये भाषण था, और आशुतोष जी का यह कहना कि बच सकते थे हिंदू या किसी धर्म विशेष का उल्लेख करते हुए। भगवानों की फोटो दिखा रहे हैं, पोस्टर दिखा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मकसद राहुल गांधी का कुछ और था, मंशा कुछ और थी, लेकिन वो सही पटरी पर दौड़ नहीं पाई? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संसद के अंदर डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए, और लोकसभा के आसपास क्या कह रहे हैं के अंदर जो सस्ता नशा कहीं बिक रहा होगा, सस्ता नशा कहीं बिक रहा है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। वहां पर इस चीज के नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत गंभीर होकर के बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से आज हिंदू समाज के बारे में जिस तरीके से बात करी गई है, या और अग्निवीर के अंदर वो चलते चलते कह रहे राजनाथ सिंह जी की अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है। अरे भैया, संसद के अंदर अगर रक्षा मंत्री उठ करके अगर आधिकारिक बयान दे रही है, तो राय की बात कहां आ गई? तो जिस तरीके का उनका रवैया था, मैं इस चीज को गंभीरता से बात कह रहा हूं कि संसद के अंदर भी अब डोप टेस्ट अनिवार्य कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से हिंदू समाज को बार बार लांछित करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है इन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली 98 सीटें ला करके, और ये इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि इनको ये चीज, ये इस दुनिया को क्या समझाना चाह रहे हैं कि 100 करोड़ हिंसक लोगों के बीच में 0.002% पारसी लोग सुरक्षित है, 100 करोड़ हिंसक लोगों के बीच में 0.0035% यहूदी यहाँ पर सुरक्षित है, 100 करोड़ हिंसक लोगों के बीच में 1.5% सिख समाज सिरोधार्य है। और ये बात करते हैं, ये हिंसा की ये बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस समाज को हिंसक समाज बता रहे हैं रविंद्र जी, वो पूरे देश में 143 जिलों के अंदर और 9 राज्यों के अंदर अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर वो हिंसक होता तो ये मकान बिकाऊ है, ये उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उल्टा जिनको वो शांतिप्रिय समाज बता रहे हैं उनको ये चीज लिखने की जरूरत पड़ती। लेकिन आज जिस तरीके से आबादी का रेशियो बढ़ रहा है, आबादी का रेशियो दूसरी तरफ घट रहा है, और ये कैसी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात कही कि इनको मेरे हिसाब से अब सबसे पहली जरूरत तो इसके अंदर ये है। और दूसरी बात, इनको ये चीज भी समझ के चलनी चाहिए कि आप ये जो कालनेमी की जो आपने जो वेशभूषा धारण की हुई थी मंदिर जब आप चुनाव में जाते हैं और जब आप इच्छित हिंदू बन जाते हैं, कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 98 सीटें पा करके आपने पूर्णता प्राप्त कर ली, इसलिए आपका धीरे धीरे करके वो कालनेमी भारद्वाज जी का रुख करता हूं। तेवर और तरीका राहुल गांधी का, हिंदू, जवान, अग्निवीर, किसान, नीट, 20 मसलों पर उन्होंने अपनी बात रखी। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, राहुल गांधी, इनके जो तेवर और तरीके थे वो किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, और क्या ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के तेवर तरीके अगर इसी तरह से रहते हैं तो फिर बीजेपी के लिए कितना आसानी है, कितना मुश्किल होगा? देखिए, बीजेपी को राहुल गांधी से कभी कोई परेशानी हो नहीं सकती, क्योंकि वो खुद ही अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। अपनी जो उनकी सोच है उसको प्रदर्शित करने के, और वो सोच देश में बार बार प्रकट हो जाती है, बार बार वो छुपाने की कोशिश करते हैं, बावजूद उसको प्रकट हो जाती है। आज वो संसद में भी प्रकट हुई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने देश के 125 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है, उनको हिंसक बताया है, उनको जिस तरीके से अपमानित करने का संसद के अंदर काम किया है, मुझे लगता है कि इससे घृणित कुछ हो नहीं सकता है। वो शिवजी की तस्वीर हाथ में लेकर आए
वो शिव जी की तस्वीर जो प्रत्येक हिंदू का बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक अपने घर में रखता है, उसको राहुल गांधी को दिखाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी तो नए नए हिंदू बने हैं, जब से मोदी जी सरकार में आए तब से वो हिंदुत्व की बात करने लगे, तब से वो शिव जी के बारे में जानने लगे, तब से वो राम जी के बारे में जानने लगे। उसके पहले तो राहुल गांधी का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले का 4-6 साल पहले का राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि वो किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। इन्हीं की पार्टी के एक नेता जो देश के गृह मंत्री रहे और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश के सामने कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, उसी फेरिस्त को आज आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी आप बोलते ही अपनी बात। राहुल तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ, अभी आपको सुन रहे हैं। शिव जी को जिस तरीके से शिव जी के तस्वीर को राहुल गांधी ने यूं उठा के पटका है, जो ट्विटर जिसने राहुल गांधी को सिखाया था कि ऐसे ऐसे जाकर संसद में बोलना है, उसने राहुल गांधी को यह नहीं बताया था कि जो तस्वीर वो हाथ में लेकर चल रहे हैं 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, उसको यूं उठा के यूं टेबल पर नहीं फेंका जाता। जिस व्यक्ति ने अपनी संसद की शपथ को ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, वो आज ईश्वर के बारे में हिंदुओं को ज्ञान दे रहा है। देखिए, राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर है इस तरह की हरकतें करने के। वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। बहुत सारी बातें हिंदुओं के बारे में वो इतिहास में बोल चुके हैं, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं करते कि वो किसी और धर्म के बारे में इस तरह की बातें संसद में या किसी भी जगह वो कर सकें। अगर वो इस तरह की बातें किसी और धर्म के बारे में करते तो अब तक राहुल गांधी को पता चल चुका होता कि उन्होंने बोला क्या है। हिंदू सबसे सहनशील है, हिंदू सबसे संवेदनशील है, हिंदू वो धर्म है जिसने जीवन पद्धति सिखाई है। इसलिए राहुल गांधी के इस भद्दे बयान को भी वो आज बर्दाश्त कर रहा है। आर तिवारी साहब भी जुड़े हैं मेरे साथ। जवाब आर तिवारी, राहुल गांधी को ये बात याद रखनी चाहिए। 20 मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, लेकिन शुरुआत जब उन्होंने हिंदू अपने आप, हम नहीं कह रहे, उन्होंने यह कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 3 बार बोले। उसके आगे नफरत 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 3 बार बोले, असत्य 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 3 बार बोले। ये करते हैं। और जब प्रधानमंत्री ने उनको रोका टोका, कहा कि आप एक धर्म विशेष के सभी लोगों को ऐसा नहीं कह सकते, तब उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री महोदय आप, आरएसएस। और फिर उसके बाद प्रियंका, उनकी बहन का भी ट्विटर पे ट्वीट आता, कह रहे हैं कि मेरे भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता, यह तो बीजेपी के लिए कहा गया है। आखिर राहुल गांधी ऐसा बोलते ही क्यों है कि बाद में उनको खुद स्पष्टीकरण देना पड़े, पार्टी को कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देना पड़े, उनकी बहन को स्पष्टीकरण देना पड़े? रविंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा साफ हुआ है 400 पार के नाम पर 303 वाली मौलिक पार्टी 241 भी पार नहीं कर पाई। ये लक्ष्मीकांत भारद्वाज बैठे हैं, वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं कह रहा हूं राहुल जी ने देश के लोगों के सामने आज भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं के बारे में उनकी जो राय है उसके बारे में उन्होंने मीमांसा की है। आज उन्होंने शिव जी का त्रिशूल भी बताया और शिव जी का यह हाथ भी बताया आशीर्वाद का, और उन्होंने कहा यह अभय देता है। ये त्रिशूल वो कभी हाथ में उठा करके मारते नहीं, उन्होंने त्रिशूल को गड़ा हुआ हाथ में लेते ही नहीं है। और उन्होंने कहा भारत जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस बयान का मतलब क्या हुआ? पार्टी के हिंदुओं के लिए कहा उन्होंने, ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं क्योंकि अयोध्या में राम ने इनको ठुकराया है। जिस राम मंदिर के नाम पर इन्होंने इस बात को शुरू किसने किया? मानसिक शोषण किया। आज वो अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतराल से हारी है। आज ये कह रहे हैं इनका सुपड़ा साफ हुआ है। आरक्षण के नाम पर इन्होंने जो बदमिजाजी दिखाई। आर तिवारी जी, मुझे ये बताइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने 20 मुद्दों की अगर बात की, बड़ी अच्छी बात है, देश के तात्कालिक मुद्दे हैं, विपक्ष में है, सभी मुद्दों को उठाना आपका धर्म है, अधिकार है, लेकिन ये धर्म के नाम पर आप इस तरह की संसद में बात आपके नेता ने क्यों कही? बच सकते थे वो, बीजेपी बच सकते थे वो का मानसिक शोषण करते हैं रविंद्र भाई। वो देश के विपक्ष के नेता है। उन्होंने कहा मैं अकेला केवल कांग्रेस का नहीं, देश के तमाम विपक्षी दलों का नेता हूं। और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं का, उन्होंने कहा बीजेपी के हिंदू देश में नफरत फैलाते हैं, देश के अंदर हिंसा करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं पर यह था डायरेक्ट अटैक। जी लक्ष्मीकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं पर था। देखिए, 1 महीना भी नहीं हुआ। देखिए, पहली बात
ये किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी ने भरे संसद में, वो रिकॉर्ड में आप चला भी सकते हैं कि किसके लिए कहा और किस तरीके से स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुओं की बात करते हैं वो हिंसक है, वो किसी का नाम लेके नहीं कहा। दूसरी बात, जो आर तिवारी जी ने अपने शुरू में कहा कि साहब पूरी तरह मिली हुई हाथ से बौखला गए। आर तिवारी जी 2014, 2019 और 2024 में जितनी कांग्रेस पार्टी को तीनों में मिलाकर सीटें मिली है ना, उससे ज्यादा 240 मिनट आदमी नहीं है, बात ही छोड़ दो। ये तो अपने आप को सीरियस गिनते ही नहीं है, कांग्रेस ही अपने आप को सीरियस नहीं है। हमारी बात तो छोड़ दो, आर तिवारी कह रहे हैं हमारी बात तो छोड़ दो, हमारी बात तो छोड़ दो। आर तिवारी कह रहे हैं हम तो सीरियस है नहीं, हम तो सीरियस है नहीं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे आर तिवारी जी इतने क्यों बौखला गए, राम का अपमान करके बौखला गए, हिंदुओं का अपमान करके बौखला गए। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे इसका भी जवाब चाहिए कि जब राहुल गांधी जब धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात को रख रहे थे, उस दौरान वो अग्निवीर का जिक्र कर रहे थे, तो फिर वहां पर मेरे एक रक्षा मंत्री को रविंद्र 10 सेकंड बोलिए रविंद्र 10 सेकंड। ये आर तिवारी जिस जयपुर की हवामहल सीट से चुनाव लड़कर आए हैं, उस हवामहल में हिंदुओं को पोस्टर लगाने पड़ गए, हमें पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और इनका नेता संसद में खड़ा होकर हिंदुओं को हिंसक बोलता है, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए हिंदुओं से, देश के तमाम हिंदुओं से राहुल गांधी को इनको माफी मांगनी चाहिए, देश के तमाम हिंदुओं को माफी मांगनी चाहिए। क्या आप राहुल गांधी के बयान से सहमत है कि देश के हिंदू हिंसक है? एक लाइन का जवाब लीजिए। क्या आर तिवारी इस बात से सहमत है राहुल गांधी के कि देश के हिंदुओं को हिंसक मानते हैं, वो देश के हिंदुओं को झूठा मानते हैं, वो देश के हिंदुओं को झूठा मानते हैं? आर तिवारी इस बात का जवाब दें, इधर उधर ना उठाएं, इधर उधर दबाव ना उठाएं, इधर उधर दबाव ना उठाएं। क्या आप भी पलायन के जिम्मेदार हैं? हिंदुओं के पलायन के जिम्मेदार हैं, हिंदुओं के पलायन के जिम्मेदार हैं, हिंदुओं के पलायन के जिम्मेदार हैं आप। मैं आ रहा हूं जल्दी से, एक बार ये निरंजन पोद्दार साहब आप आइए, आप अपनी बात रख रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है, फिर से एक बार सेल्फ गोल कर लिया है? और क्या वो संसद में ये अपने भाषण के बाद आपको लगता है कि सेफ है? क्योंकि चर्चा और ये भी हो रही है, नियमों की चर्चा हो रही है। बार बार ये कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि अगर आपने अग्निवीर के साथ साथ एमएसपी की बात रखी है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि बार बार जिन भी विभाग के मुद्दे उठाए गए वो मंत्री खड़े होकर कह रहे थे कि तथ्यों से परे बात कर रहे हैं, फैक्ट रखने चाहिए यहां पर संसद के पटल पर अपने बयान को और भाषण को देने के दौरान। क्या राहुल गांधी ने जो आज भाषण दिया वो बस अब एक इतिहास का हिस्सा हो जाएगा या फिर आगे इसके और भी असर देखने को मिलेंगे? रविंद्र जी, अभी जम्मू के अंदर तीर्थ यात्रियों की बस के ऊपर अटैक किसने किया, वहां छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं किसने की, राहुल गांधी जी को वो शांति प्रिय नजर आते हैं। जो संसद के ऊपर जिन्होंने हमला किया, राहुल गांधी जी को वो शांति प्रिय समुदाय नजर आता है। जिन्होंने 26/11 की घटनाएं की, वो राहुल गांधी जी को शांति प्रिय समुदाय लगता है। जो बम बांध करके पेट पे और जिस तरीके से फट जाते हैं, लाखों लोग, हजारों लोगों की मौत का कारण बनते हैं, वो उनको शांति प्रिय लगते हैं। लेकिन जो लोग अब जब परेशान होते हैं तो ये मकान बिकाऊ है बोल करके पलायन की स्थिति में जाते हैं, वो गैस को रखिए, सवाल तीनों गैस को रखिएगा। निरंजन जी ने जो सवाल रखा पूछा, आर तिवारी साहब इसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं रविंद्र भाई, देश की संसद पर जब हमला हुआ, कौन सी पार्टी के देश के प्रधानमंत्री थे? अरे हमला करने वालों की क्या, पुलवामा में हमला हुआ, डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर एक साथ 3 जगह बम विस्फोट होते हैं। राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी। ये निरंजन साहब, अगर आप इसके जवाब में ये कहते ना, आप अगर इस जवाब में ये कहते कि हिंसा किसी धर्म को नहीं मानती, कोई धर्म हिंसा को नहीं मानता है और हिंसा का कोई धर्म का चेहरा नहीं होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनकर। जल्दी से एक कमेंट आपसे लूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी लक्ष्मीकांत जी। देखिए रविंद्र जी, आर तिवारी जी, अच्छा हुआ कि देश की संसद पर हुआ हमले का जिक्र किया, लेकिन उस देश की संसद में खड़े हुए राहुल गांधी ने यह नहीं बताया कि उस देश की संसद पर हमला करने वाले कौन थे।
उनका धर्म क्या था, उनका नाम क्या था? ना आर तिवारी बता रहे, ना राहुल गांधी बता रहे। केवल हिंदुओं का अपमान करेंगे, केवल हिंदुओं को हिंसक बोलेंगे, केवल हिंदुओं का हिंसक बोलेंगे। अरे भैया, जो राहुल गांधी बोलता है ना, उसके लिए तो कांग्रेसियों का भी शर्म आती है। इनके मुंह से एक बार नहीं निकला, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि जो देश में निहत्थे लोगों को मारते हैं, जो बम धमाके करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, उनका धर्म क्या है? क्या अब आए ना, अब आए, अब आपने बोला। जब मैंने आपको सामने रखी कि आप अगर बोलते हैं कि आतंकवाद का, हिंसा का कोई धर्म नहीं होता, तब आके आपने आर तिवारी साहब इस बात को बोला। पहले बोलते तो और अच्छा होता। आशुतोष रावत जी, ये बताइए कि जो सवाल मैंने यहां पर निरंजन जी से भी किया था, राहुल गांधी, क्योंकि संसद में जो प्रक्रिया के तहत ही, नियम के तहत ही कार्रवाई होती है, अपनी बातों को रखा जाता है, तर्कों के साथ रखा जाता है, फैक्ट्स उसमें होते हैं। पूरी तरह से सरकार भी तैयार है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जवाब भी देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो जवाब भी करारा मिलेगा, ये माना जाए। देखिए, रविंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी जिस समय संसद में राहुल गांधी जी के बयान का जवाब देंगे या विपक्ष के तमाम नेताओं के जवाब देंगे, तो इसमें तो हमको किसी को कोई शक शोभा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह की अपनी वाक्पटुता है और जिस तरह से वो विषय को रखते हैं, उससे शायद विपक्ष के लोगों के जो तमाम आज बयान हमको चर्चाओं में सुनाई दे रहे हैं, उन तमाम का जवाब प्रधानमंत्री अपने बयानों में देंगे। इसको लेकर के तो कोई शक शोभा नहीं है। लेकिन कम से कम सदन के पटल पर कोई भी नेता, पक्ष का या विपक्ष का, अगर कोई बयान दे रहा है, कोई स्टेटमेंट रख रहा है, तो यहां पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह फैक्चुअल फैक्ट्स हो, फैक्ट्स के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। आप यह राजनीतिक सभाएं संबोधित नहीं कर रहे हैं कि जो आपके मन में आएगा उस तरह के दावे और वादे। और आर तिवारी साहब, लोकसभा स्पीकर को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देना, उनको भी कह देना कि प्रधानमंत्री के सामने आप झुकते हो। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि सदन के अंदर आपको बोलते समय आप लीडर तिवारी जवाब दीजिए। तिवारी जी, एक मिनट ले रहा हूं, आ रहा हूं, पहले तिवारी जी का जवाब सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिए। आ रहा हूं निरंजन सर आपके पास। रविंद्र भाई, आप इस बात पे भी डिबेट करो। 75 साल के लोकतंत्र के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जो कहते हैं, भाई और बहनों, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, वो अवतारी पुरुष है क्या? इस बात की भी बहस करा लो लक्ष्मीकांत जी से, निरंजन जी से। अवतारी पुरुष है के देवता की जैसे पूजे क्या? इसलिए कहा उन्होंने बिड़ला जी को। आप बिड़ला जी अवतारी पुरुष के नाते झुकते हो, ये बात सही है। बिड़ला जी ने कहा वो मेरे से सीनियर है, इसलिए मैं झुकता हूं। लेकिन राहुल जी का आशय रविंद्र जी इसके पहले पूछना चाहता हूं, निरंजन जी पहले, निरंजन जी के बाद लक्ष्मीकांत जी आपके पास। एक मिनट तिवारी जी, आप एक मिनट, तिवारी जी आपको सुन लिया, बोलिए। रविंद्र जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी जो नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, उसका बदला आप 100 करोड़ सनातनियों से लेंगे क्या? आपको अगर हालेलुया करना है, आपको कलमा पढ़ना है, आपको राहुल गांधी जी को पढ़ना, पढ़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 100 करोड़ सनातनियों का काम करने से भारतीय जनता पार्टी को, निरंजन भाई, अरे वाह, विपक्ष में रहकर भी आप इतने खुश हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और लक्ष्मीकांत जी आपने जवाब दे रहे थे, लक्ष्मीकांत जी आप जवाब दे रहे थे, जवाब पर आइएगा। राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर योजना को लेकर, जल्दी से एक क्षण संक्षेप में 15 सेकंड की आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर हमारा। रविंद्र जी, हम लोग छात्र नेता रहे हैं। जो कॉलेज का स्टूडेंट लीडर होता है ना, वो इनसे अच्छा भाषण देता है, उसको इनसे अच्छा बोलना आता है। अग्निवीर के बारे में संसद में झूठ बोल रहे हैं आप, कहते हैं 1 रुपए का कंपनसेशन नहीं मिलता। वहीं पर खड़े हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर कर दिया कि 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। आज वक्त इतना ही था, आज राहुल गांधी के भाषण पर बात हुई और कल जब जवाब प्रधानमंत्री का होगा तो इस पर भी बात उठेगी। लेकिन सच में यह बात बहुत जरूरी है। चारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आपको नेता प्रतिपक्ष होने के नाते या विपक्ष का कोई भी सांसद अगर बात रखता है किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, समुदाय से, उसको अपनी बातों को अलग रखना चाहिए। अपने आप को आगे रखने के चक्कर में किसी धर्म, संप्रदाय, समुदाय पर हमला करने का कोई अधिकार नहीं, जिसका उसको बाद में स्पष्टीकरण देना पड़े, सफाई देनी पड़े। फिलहाल आज 8 की फाइट में इतना ही।